लेता है, मसीह का है, उसे इनिक्विटी मतलब गलत बात से, पाप से, अधर्म से अपने आप को क्या रखना है? अलग रखना है। अलग क्या करना है? रखना है। मतलब आपको ये काम करना है। हमारे लिए हम एक काम को नहीं कर सकते। परमेश्वर ने वचन में बहुत सुंदर रीति से लिखा, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। काहे से बचा रहे? अधर्म से बचा रहे। अधर्म क्या होता है? अधर्म क्या होता है? दूसरी तरफ दूसरी मूर्ति पूजा वगैरह की तरफ ना, नहीं, झूठ, हाँ, गलत मार्ग पर, राइट। अधर्म का मतलब होता है धोखा देने वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। कौन सी प्रवृत्ति? धोखा देने वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। मतलब हम कुछ और किसी के सामने, मतलब किसी के आगे हम कुछ और हैं और पीठ पीछे हम कुछ और हैं। धोखा है एक तरीके से, ठीक है। हिपोक्रेट्स नहीं होना है हमें। दूसरों के सामने हम अपने आप को बड़ा ही धर्मी दिखा रहे हैं, अंदर से सब जानते अपने बारे में कितने धर्मी हैं, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, लेट एवरीवन हु नोस द नेम ऑफ क्राइस्ट, जो मसीह के नाम को जानता है, सब जन जो मसीह के नाम को जानते हैं, उन्हें इनिक्विटी से, उन्हें अधर्म से बचे रहना है। अपने आप को बचाना है। क्या करना है? अपने आप को बचाना। इसका मतलब जो अधर्म है वो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? धोखा हमारे इर्द गिर्द क्या है? बहुत ज्यादा है। हमें उनके जैसा नहीं बनना। हम धोखा देने वाले नहीं हैं। आगे लिखा है, बड़े घर में न केवल सोना चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। जो बड़े घर होते हैं उसमें लिखा है बड़े घर में केवल सोने चांदी ही के नहीं, पर काठ मतलब लकड़ी, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। इसी के आगे पढ़ रहे हैं 20वीं आयत, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर बर्तन के बारे में बता रहे हैं। घर में हर तरीके का बर्तन होता है। बड़े घरों में बोला है कि सोने चांदी के भी बर्तन होते हैं, काठ मतलब लकड़ी के भी बर्तन होते हैं, और वहां पर लिखा है मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, है ना। आजकल तो मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, क्ले के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन होते हैं। हर एक बर्तन आदर के योग्य नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो आदर के योग्य होते हैं। आदर के योग्य मतलब, प्रभु ये बर्तन किसको कह रहा है? परमेश्वर हमें कह रहा है। परमेश्वर किसे कह रहा है? प्रभु हमें कह रहा है। कह रहे तुम्हें वो बर्तन बनना है जो आदर के योग्य है। किसके योग्य है? आदर के योग्य। मनुष्य ये सोचता है जो सोने और चांदी का बर्तन है खाली वो ही आदर के योग्य है। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के लिए आदर का जो आदर के योग्य बर्तन है वो काठ का भी हो सकता है और वो मिट्टी का भी हो सकता है। कांच के बर्तन होते हैं ना, कितने संभाल के रखते हैं, बच्चों को नहीं देते। कई बार बच्चे होते हैं ना, उनको पानी का गिलास, रुक जाओ स्टील का गिलास देंगे तुमको, कांच के गिलास में नहीं, है ना, गिला दोगे। मिट्टी के बर्तन होते हैं। आजकल फिर से ट्रेंड में आ रहे हैं मिट्टी के बर्तन, वापस लौट रहे, ठीक है। पोर्सलिन्स के होते हैं। कांच के बर्तन, कांच के गिलास में या कांच की प्लेट में हम कुछ खा रहे हैं तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं, है ना। स्टील में खा रहे हैं तो क्या होगा, गिर भी जाएगा तो कुछ नहीं होएगा, खाना ही तो गिरेगा, मतलब बर्तन बचा रहेगा। परमेश्वर के लिए हमको योग्य बर्तन बनना है, हमें आदर का बर्तन बनना है। बर्तन वो होता है जिस पे परमेश्वर वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। हमें वो बर्तन बनना है जो स्वामी के काम आए। किसके काम आए? बर्तन की जो क्वालिटी है ना, वो टैलेंट है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, स्किल है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, सोच है हमारी जो परमेश्वर ने हमको दी है। हमें उसको परमेश्वर के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना है।
और सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना है। जो मसीह के कहलाते हैं सबसे पहले उनको ये बात ध्यान में रखनी है, उन्हें वो अधर्म से बचे रहे, धोखाधड़ी नहीं करनी है। हमें किसी को ये नहीं दिखाना है कि हम कितने अच्छे, हम कितने भले हैं। पेड़ अपने फल से जाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा एक बात को मैंने परमेश्वर से बीते वर्षों में बहुत, जब से परमेश्वर ने चुना और प्रभु ने बात करनी शुरू करी, उस समय से मैंने इस बात को सीखा है, तुम्हें अपने आप को डिसिप्लिन करना आना चाहिए, अनुशासित करना आना चाहिए। ठीक है, प्रभु का वचन बोलता है। कल मैं एक बात को देख रही थी, मेडिकल साइंस में एक चीज़ है, अभी हाल ही में वो डिस्कवर हुआ है, थोड़े समय पहले वो डिस्कवरी हुई है। उसमें ये था कि जो हीलिंग होती है ना, चंगाई जो होती है, हमारी जो शारीरिक चंगाई होती है, हमारी जो मानसिक चंगाई होती है, जो हमारी शारीरिक चंगाई होती है ना, वो जो चंगाई है एक्चुअल में वो चंगाई होती कैसे? गोली खा के कोई चंगा नहीं होता, दवाई खा के कोई चंगा नहीं होता। दवाई आप खा रहे हो, मेडिकल खुद बोलता है, मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, तो हम जब दवाइयां के बारे में पढ़ते थे, डील करते थे, तो दवाइयां ना किसी चीज को रोक सकती हैं लेकिन उसको चंगा नहीं कर सकती। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो गई, रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो डॉक्टर वो दवाई देगा कि जी आपकी और हड्डियां जो है ना वो कमजोर ना हो, लेकिन जो कमजोर हो गई है ना वो ज्यों की त्यों नहीं हो सकती। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन को ज्यों का त्यों करना जानता है। हालेलुया। डॉक्टर्स, मैंने भी बहुत चक्कर काटे डॉक्टर्स के। ठीक है, डॉक्टर ये बोलता है कि हम ये काट देंगे, हम ये निकाल देंगे, हम वो निकाल देंगे, है ना, पथरी हो जाती है, होती है ना, बहुत देहरादून में तो बड़ा हो ही जाता है, कॉमन है ना। किडनी में स्टोन है, वो कहते हैं हम स्टोन को निकाल देंगे। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है पित्त की थैली में, वो कहते हैं हम पित्त को ही निकाल देंगे। पित्त की थैली निकाल देते ना, पूरी निकाल देते। क्यों? लेकिन वो दोबारा से पित्त की थैली लगा नहीं सकते, वो नहीं बना सकते। चंगाई क्या है? परमेश्वर ने बोला जो मेरे नाम को जानते हैं उन्हें अधर्म से बचे रहना है। आपको अपने जीवन में अनुशासित होना पड़ेगा, और वो अनुशासन क्या है? आपको डेलिबरेटली कुछ बातों को ना बोलना पड़ेगा। आपका मन कर रहा है करने का, लेकिन आप कर नहीं सकते। आपको बोला गया है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, तुम्हारी जबान में सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने, हमारे जबान में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि जो सेल्स, बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उनमें चंगाई जो ट्रैवल करती है ना, वो साउंड से करती है। साउंड मतलब आवाज से करती है। आवाज से वो सेल्स जो होते हैं ना वो चंगे होते हैं। तब उन्होंने उस पर रिसर्च करी। साइंटिस्ट लोगों के पास बहुत टाइम होता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। उनका काम ही उस रिसर्च करने का होता है। प्रभु भला करे उनका कि परमेश्वर, उन्होंने रिसर्च को किया। तो मैं कल एक रिसर्च को, मेरे को थोड़ा सा है शौक पढ़ने का रिसर्चेस के बारे में, तो उन्होंने एक रिसर्च करके बताया, इन बहुत सारे लोगों को उन्होंने लिया जो मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से बीमार थे। उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ ये बोलना है, क्या करना है? बोलना है मैं चंगा हूं। क्या है? मैं चंगा हूं। और कुछ लोगों को बोला कि जो तुम्हारी पीड़ा है तुम उसके बारे में बोल सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। अब जैसे बोलते हैं हमारी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, हमारे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, हमारी सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, आधे लोग वो बोल रहे थे, आधे लोगों को ये बोलना था, उन्हें दर्द हो रहा था लेकिन उनको ये बोलना था कि वो चंगे हैं। उसमें कोई, उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलना है, नहीं। उन्होंने देखा, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि बॉडी के जो सेल्स थे जिनको बहुत तकलीफ थी और जो ये बोल रहे थे कि मैं चंगा हूं, आई एम हील्ड, आई एम वॉकिंग, जिनको से चला नहीं जा रहा था, उन्होंने बोला ये जो आप काम नहीं कर पा रहे हो आप उसे बोलना शुरू करो। उन्होंने बोलना शुरू किया। पता नहीं 3 महीने बाद
उनके अंदर प्रोग्रेस शुरू हो गई। हाँ, उनके अंदर वो चंगे होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स उनको दवाइयां दे रहे थे, दवाइयां नहीं दे रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन उनको शर्त रखी गई थी कि आपको दवाई भी खानी है और आपको ये भी बोलना है कि आप चंगे हो रहे हो। लेकिन वो जो दवाई थी ना, वो कुछ नहीं था, वो कुछ सिर्फ ग्लूकोज की गोलियां थी। कई बार जो प्लेसिबो बोलते हैं हम उसको ना, अपनी टर्म्स में हम उसे प्लेसिबो बोलते थे। कई बार होता है ना, लोगों को बड़ा दिक्कत होती है, हर मर्ज के लिए पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, हमें ये हो रहा, हमें ये हो रहा, हमें ये खाना, हमें वो खाना, तो डॉक्टर उनको प्लेसिबो दे देता है। तो उन्हें लगता है कि अच्छा हमें ये लाल गोली मिल गई, पीली गोली मिल गई, अब हम खाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। साइकोलॉजी होती है लोगों की, बहुत लोगों की साइकोलॉजी होती है। हम मतलब परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था उस पढ़ाई को करने का, तो साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसे ट्रीट करते हैं। फिर क्या हुआ, जो आधे लोग थे वो भी वही दवाई खा रहे थे, दवाई दोनों की बराबर चल रही थी, ग्लूकोज की गोलियां दे रखी थी उन्होंने खाने को, ठीक है। और जो बोल रहे थे ना कि हम बड़े बीमार हैं, हमें दर्द है, उनकी जो परिस्थिति थी ना वो और बदतर हो गई। तो डॉक्टर्स ने बोला कि जो सेल्स हैं, हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो कोशिका है, वो पता है किस पे रिएक्ट करती है? साउंड पे रिएक्ट करती है। किस पे रिएक्ट करती है? साउंड, मतलब हमारी आवाज पर। फिर उस साइंटिस्ट ने उसे रिलेट किया जेनेसिस से, उत्पत्ति से। उन्होंने बोला जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। मतलब जो शब्द निकला वो शब्द क्रिएट कर रहा है, वो शब्द को बना रहा है। पर हमें अनुशासित किसमें होना है? आज हम मसीह में हैं, हम मसीह को जानते हैं, और परमेश्वर कहता है तुम्हें अधर्म से बचे रहना है। आज हमें अनुशासित इसमें होना है कि प्रभु हमारे आगे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमको वो चीज नहीं बोलनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। समझ रहे हैं आप? अगर परमेश्वर ने, मैंने इस बात को प्रैक्टिस करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है मैंने, और मैं आज भी उस बात को प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। हम उस परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बात को प्रैक्टिस करती हूँ। कई बार बहुत सारी चीज़ों में ना मुझे ना झुंझलाहट हो जाती है। झुंझलाहट समझते हैं? इरिटेशन हो जाती है, झुंझलाहट हो जाती है। जब मुझे झुंझलाहट होती है ना, सबको होती है, मेरे को भी होती है, आपको होती है, मेरे को भी होती है, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ों को लेकर फिर मुझे ऐसी आती है मेरे को, मैं बोलूं, फिर उसके बाद मैं, प्रभु आपने बोला है कुछ नहीं बोलना। झुंझलाहट में तो कुछ नहीं बोलना है। प्रभु मैं आशीषित हूं, जो मुझसे बात कर रहा है वो भी बहुत आशीषित है। इधर आपको पता है कैसे आता है? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस। मैंने भी इसकी बहुत प्रैक्टिस करती हूं मैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हमारे मुख से ऐसी शब्द नहीं निकलने चाहिए। नहीं निकलने चाहिए तो नहीं निकलने चाहिए। उस समय तो हम गुस्से में बोल देते हैं, उस समय तो हम रोते पीटते बोल देते हैं, और उसके बाद पता है 50 बार माफी मांगनी पड़ती है परमेश्वर से। प्रभु माफ कर दे, हमने गलत बोला था, माफ कर दे परमेश्वर, हमने गलत बोला था। और फिर मन में एक और भय आ जाता है कि जो बोला था ना वो हो भी रहा है, कहीं वो हो तो नहीं गया, जैसा बोला था वैसे ही हो रहा है हमारे साथ, वो और भय हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या बोलना है? हमें अनुशासित होना है। क्या होना है? हमें अनुशासित होना है। काहे में अनुशासित होता है? हमें अपने जबान में सबसे पहले होना है। प्रभु ने कहा तुम्हें अधर्म से बचे रहना है, मतलब ये प्रोसेस है, ये कार्य है जो आपको करना है। आपके आगे, मेरे आगे बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारी ऐसे चीजें सामने आती है जहां पर मन करता है दूसरे को कूट दो पकड़ के। क्या कर दो? दूसरे को कूट दो, कुछ ऐसा बोल दो, है ना, मतलब कुछ भी कर दो, कूट दो, मतलब समझ जाओ, आप फीलिंग समझिए, ठीक है। कूट दो पकड़ के। ओ परमेश्वर, लेकिन आप मना करते हैं। प्रभु जी हम इसके लिए कैसे प्रार्थना करें? आपको पता है उस समय पर वचन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, वचन हमें बताता है। लेकिन जो आप सुन रहे हो ना, आपको उसे अपने प्रैक्टिस में लेकर आना है। अधर्म से बचना है तो अधर्म से बचना है। यू डोंट हैव अ चॉइस, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। 21वीं आयत 22वीं आयत में कहते हैं अब हम अपने बर्तनों को शुद्ध कैसे करते हैं?
सब खाना खाते हैं, हम सब खाना खाते हैं, बर्तनों में खाना खाते, सब बर्तन मांजते हैं। मैं बहुत कम मांजती हूँ। ठीक है ना, मतलब हम बर्तन मांजते हैं, ऐसा तो नहीं है ना सुबह जिस प्लेट में नाश्ता करके आए थे वो रखी हुई होगी, उसी में जाके हम खाना खा लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। रोज हम बर्तन को मांजते हैं, हर खाने के बाद जब झूठा हो जाता है बर्तन तो हम मांजते हैं। आज परमेश्वर इस बर्तन को कैसे मांजना चाहता है? परमेश्वर हमें शुद्ध चाहता है। बोलो, परमेश्वर मुझे शुद्ध देखना चाहता है, परमेश्वर मुझे पवित्र देखना चाहता है, वो मुझे आदर का पात्र बनाना चाहता है। हालेलुया। कैसे? अब आपको आदर का पात्र कैसे बनना है? बोलो, अधर्म से परे होकर। अधर्म क्या है देखेंगे अब, किन किन चीजों को परमेश्वर मना करता है। परमेश्वर का वचन 22वें आयत में कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या बोला? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली जवानों के लिए ये वचन ना, सभी के लिए। जवानी की अभिलाषाओं से क्या करना है? खड़े रहना है। अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं प्रभु में बहुत प्रार्थना करके आया हूं, मैं बर में बहुत प्रार्थना करके आया हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ही सबसे पहले कटोगे, तुम ही सबसे पहले कटोगे। कटना समझते हो? नीति वचन में लिखा है, वो जो लड़का है वो किसकी तरह जा रहा है? बैल की तरह जा रहा है, कटने के लिए जा रहा है। किसकी तरह? कटने के लिए। जवानी की अभिलाषाओं से क्या करना है? बोलो, भागना है ना। अब सब सोच रहे होंगे अभी हम तो बड़े हो गए, हम हमारी उम्र हो गई, हम जवानी की अभिलाषाओं में। जब अभिलाषा आती है ना तो वो उम्र नहीं देखती है। आज जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट जवानों के हैं उससे कई ज्यादा अधेड़ उम्र वालों के प्रेयर रिक्वेस्ट है। अधेड़ उम्र समझते हो? हाँ, ठीक है। अधेड़ उम्र वालों के प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो ज्यादा पाप में गिरे हुए हैं। बहुत अंकल हंस रहे स्माइल दे रहे अंकल कोर्ट में है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें उनके सामने आती होंगी। आज मैक्सिमम प्रेयर रिक्वेस्ट, मतलब जवानों की तो है ही। जवानों को समझ में आता है कि चलो ये जवान है, अभी इनको पता नहीं इनको क्या करना है। लेकिन जो अधेड़ उम्र है, शादी हो चुकी है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, और तब भी पाप में गिरे हुए हैं, सुधर नहीं रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात प्रभु भागने के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? भागने के लिए किया। अभी मेरा फोन यहाँ पर नहीं है, फोन पर हम देखते हैं, चीजों को देखते हैं, है ना। आप रील्स देख रहे हो, कोई चीज नेगेटिव आ गई, उसमें कुछ चीज गंदी आ गई, है ना, तो रुकना नहीं है, भगाना है। क्या करना है उसे? प्रभु का वचन कहना है भाग। यूसुफ भाग गया था तभी वो बच गया। अगर वो वहां खड़ा रहता ना तो यूसुफ कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। आप समझ रहे? यूसुफ जो था, जब पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ लिया और उसको अपने कमरे तक लेकर आ गई, तो वो क्या था? वो वहां से भाग गया। और जब वो भाग गया तो क्या हुआ? बच गया। जवानी की अभिलाषा से क्या करना है? बोलो, जवानी की अभिलाषा से भागना है। हालेलुया। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ, किनके साथ? आपको संगति किनके साथ करनी है? जो शुद्ध मन से। कौन से मन से? शुद्ध मन से, जो प्रभु का नाम लेते। कई बार हम संगति ढूंढते हैं, हम कौन संगति करें, किसके साथ संगति करें ना। फ्रेंड्स सर्कल, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, संगति। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का क्या करो? पीछा कर। आपको 4 चीजों का पीछा करना है। बोलो, मुझे पीछा करना है। मुझे पीछा करना है। लड़की का मत करना, लड़के का मत करना, पैसे का मत करना। लड़की का मत करना, लड़के का मत करना, पैसा का मत करना। ठीक है? जितने उसका पीछा करते हैं वो सब गिर जाते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ। आपको किसका? धर्म का, विश्वास का, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना। यहां धर्म लिखा है, इंग्लिश में लिखा है धार्मिकता। इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है वो राइचियसनेस लिखा है, धार्मिकता।
है ना। तो जो 22वीं आयत उसमें लिखा है, फ्ली ऑल्सो यूथफुल लस्ट बट परस्यू राइचियसनेस, फेथ, लव, पीस विद दोज हु कॉल ऑन द लॉर्ड आउट ऑफ अ प्योर हार्ट। हमको अपनी संगति किन के साथ रखनी है, वो बहुत बहुत जरूरी पॉइंट होता है। आप किन के साथ उठते बैठते हैं, आप किन बातों को सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आज के समय में आप किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स कौन हैं। बहुत सारे लोगों की एक, जब हम उनके बारे में, वो अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, तो कई बार बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने दोस्तों की वजह से गलत मार्ग में चले जाते हैं। उनका उठना बैठना सही नहीं होता है, ठीक है। और जब उनका उठना बैठना सही नहीं होता है तो क्या होता है, जब उनका उठना बैठना सही नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, बुरी संगति में वो चले जाएंगे। उठना बैठना सही नहीं है तो क्या हो गया, है ना, वो खराब कर देगी। आप किन के साथ उठ बैठ रहे हो, आपको ये सोचना है आप किसके साथ अपना टाइम बिता रहे हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले में कोप भवन में जाके बैठ। कोप भवन पता है आपको, कोप भवन पता है आपको, नहीं, किस किस को नहीं पता है वो हैंड रेज कर। कोप भवन क्या होता है, कोप भवन मतलब होता है अपने कमरे में अकेले में जाना, टाइम स्पेंड करना, रोना, चीखना, चिल्लाना। कोप भवन, कोप का मतलब होता है, मतलब बड़े दुखी हैं, अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उस कोप भवन में उतार रहे हैं। कोप भवन, परमेश्वर ने कोप भवन में जाने को नहीं बोला। आइसोलेशन जिसे बोलते हैं अकेला रहना, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई अकेला रहे। आप बाइबल में देख लो, जितने लोग अकेले रहे हैं ना वो गिर गए। हव्वा अकेले विचरण कर रही थी अदन की वाटिका में, आ गया शैतान, आया कि नहीं आया, है ना। परमेश्वर हमेशा संगति को बोलता है कि आप संगति को करो। अगर आप किसी मनुष्य के साथ संगति नहीं कर रहे हो, आपको और मुझको परमेश्वर का आत्मा इसलिए दिया गया कि हम उसके साथ संगति करें। हालेलुया। कई लोग इसलिए परेशान होते हैं कि हम अकेले हैं, हम रो रहे हैं, हमें कोई कंधा चाहिए। भाई कंधा थोड़ी देर के लिए मिल सकता है, लेकिन परमानेंट कंधा किसी को नहीं मिलता, और वो कंधा कब बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो उस बात को। आपको अगर संगति चाहिए, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा क्यों इस समय पर नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया, क्यों परमेश्वर ने बोला कि वो तुम्हें लिए चलेगा, वो तुम्हें सिखाएगा तुम्हें किस मार्ग पर जाना है। परमेश्वर ने बोला ना इन सारी बातों को कि पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें दिया है, तुम अनाथ नहीं हो। हालेलुया। हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। जब हम अकेले होते हैं, बहुत सारे ना पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, पति पत्नी हो गए, जब वो अकेले होते हैं ना वो बहुत परेशान होते हैं और रोते हैं, तकलीफ में होते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि हमारी तो कोई सुध ही नहीं लेता, हमारे लिए कोई पूछता नहीं है, हमारी कोई परवाह नहीं है, ओ अकेले में ना। आपको पता है ये सारी चीजें कौन कर रहा है आपके साथ, शैतान कर रहा है। वो आपके मन में वो विचारों को डाल रहा है, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो। देखो, परमेश्वर ने आदम को कभी नहीं चाहा कि वो अकेला रहे। अगर प्रभु चाहता तो हव्वा क्यों बनाता। परमेश्वर ने बोला एक समय है जब मैं आदम से जाके बात करता हूं, पूरे दिन वो अकेला रहता है। उसका आदम का अकेले रहना सही नहीं है, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में हव्वा को भेज दिया। हालेलुया, है ना, ताकि वो संगति करे। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों करी, ताकि परमेश्वर संगति करे। आपको और मुझको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, ताकि आप परमेश्वर के आत्मा के साथ समय बिता सको। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब हम अकेले होते हैं, या तो हम बड़बड़ा रहे होते हैं, या हम रो रहे होते हैं, या हम चिंता में होते हैं, कुछ नहीं मिलता, तो आजकल सबके पास फोन जरूर मिलता है, सब मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने अकेले रहने के लिए नहीं बनाया। अगर अकेले रहना है ना, अगर अकेले रहने का बहुत मन करता है, मतलब कि हम एकांत में,
आप जाइए, जैसे मूसा ने परमेश्वर के साथ 40 दिन पहाड़ी पर बिताए, वैसे ही परमेश्वर के साथ समय बिता के आइए। हालेलुया। क्वालिटी टाइम स्पेंड करो प्रभु के साथ। हम अकेले नहीं, बोलो मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। आप, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, एक और बात को यहां कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ। मतलब आपको किनके साथ संगति करनी है? जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं। दोबारा बोलेंगे, जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, आपको उनके साथ संगति करनी है। हालेलुया। शुद्ध मन वालों की पहचान क्या होगी? शुद्ध मन वालों की पहचान क्या होगी? क्वेश्चन तो ये है ना? अच्छे मार्ग पे लेके जाना, हाँ, अच्छे मार्ग पर लेकर जाना, और जो परमेश्वर के करीब लेके जाता है। परमेश्वर के हमें कैसे पता चलेगा कि वो परमेश्वर के करीब है? ऐसा तो नहीं कि वो हिपोक्रेट हमें दिखा रहा है कि परमेश्वर के करीब है, हमारे जाने के बाद पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। शुद्ध मन हम पहचानेंगे कैसे? भाई ये शुद्ध मन वाले हैं। बहुत सारे लोग, हम लोगों को जितना, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, हम लोगों को जितनी गवाहियां मिलती हैं, जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट मिलते हैं, कई बार हमें बड़े बड़े झटके भी मिलते हैं, बड़े झटके भी मिलते हैं। अभी कुछ मतलब हो गया, काफी समय हो गया, एक बार उत्तराखंड में तो भूकंप आते ही रहता है ना, उधर पाकिस्तान की साइड में कॉलेज के लिए तैयार होता, हो गया होगा 14-15 साल हो गए होंगे इस बात को। तो भूकंप आया, कॉलेज के लिए मैं तैयार हो रही थी, या कहाँ के लिए, जैसे ना ऐसे हैंगर था, और वो ना हैंगर यूं हिला यूं हिला यूं हिला, और मैंने, दिन का समय था, और मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया। मतलब सब जाग ही रहे थे, दिन का समय था, 9-9:30 बजे का टाइम था। मैं कहा भूकंप आ गया। तो मुझे ना एक बहुत अच्छा वर्ड लगा, न्यूज़ लगाई उसके बाद ना कंफर्म करने के लिए, हिल तो गए थे हम सब कि भूकंप आया। तो पाकिस्तान में उसका सेंटर था, तो वहाँ का एक न्यूज़ चैनल उस समय रिकॉर्डिंग, जो लाइव रिकॉर्डिंग था, तो उन्होंने कुछ बोला और बोला जलजला आ रहा है, जलजला आ रहा है। मुझे बड़ा अच्छा नाम लगा भूकंप का ना, जलजला आ रहा है। तो मैंने भी उसके बाद से भूकंप आ रहा है, जलजले आ रहे हैं। तो हम भी जब कई लोगों से मिलते हैं, परमेश्वर के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो कई लोग हमारे जीवन में भी जलजले को ला देते हैं। जब उनके बारे में हमें पता चलता है, या जब परमेश्वर का आत्मा उनके बारे में चीज़ों को रिवील करता है, तो जलजले आ जाते हैं। क्या आ जाता है? जलजले आ जाते हैं। ऐसे ही कई बार जब हमें अपनों के बारे में, अपने लोगों के बारे में पता चलता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको ये पता करना है, आपको ये पहचानना है कि शुद्ध मन वाले कौन हैं। 4 बातें लिखी हैं उनके बारे में। क्या लिखी हैं? 4 बातें लिखी हैं। पता है वो किसकी खोज में रहते हैं? बोलो, वो धार्मिकता की खोज में रहते हैं। किस में रहते हैं वो? धार्मिकता की खोज में, है ना? वो आपके अपने विश्वास के साथ आपके विश्वास को भी बढ़ाएंगे। हालेलुया। दूसरा, वो प्रेम और मेल मिलाप को खोजते हैं। किसको खोजते हैं? वो प्रेम और मेल मिलाप को खोजते हैं। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा। जहां पर हमने वचन पढ़ा है ना, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ, है ना, उनके साथ हमें क्या खोज करनी है? क्योंकि जो शुद्ध मन वाले हैं वो धार्मिकता की खोज करेंगे। किसकी खोज करेंगे? धार्मिकता की। वो विश्वास को खोजेंगे, वो प्रेम को खोजेंगे और मेल मिलाप को खोजेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। किससे? मूर्खता और अविद्या, है ना, अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर ने हमें स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं।
आपको किन के साथ रहना है और किन के साथ नहीं रहना है। आपको जब आपकी संगति शुद्ध मन वालों के साथ होगी, जब मेरी संगति शुद्ध मन वालों के साथ होगी, तो वो मुझे परमेश्वर में और बढ़ाएंगे, वो परमेश्वर की धार्मिकता और सिखाएंगे, उनके साथ हम और खोजने वाले होंगे। लेकिन अगर दूसरी ही ओर जो परमेश्वर के सो कॉल्ड कहलाते हैं और वो ऐसी ऐसी बातों को बोलते हैं जिनसे मन दुखित होता है, व्यथित होता है, वो संगति आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। वो संगति आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। स्टेप आउट फ्रॉम दैट सर्कल। आप उस संगति से क्या हो जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि वहां से क्या उत्पन्न होंगे, झगड़े। झगड़े खाली बोल के नहीं होते, कई बार मन में झगड़े हो जाते हैं, आपके विचार नहीं मिलेंगे, आप कंफ्यूज स्टेट में हो जाओगे। मैंने परमेश्वर इस वचन को लेकर एक और जगह पर इस तरीके से वचन लिखा हुआ है, यही इस तरीके का इंटरप्रिटेशन है वचन का। तो वहां से मैंने उस बात को ग्रहण किया था और परमेश्वर से मांगा था कि परमेश्वर आप मेरे को दिखाइए कि किन के साथ मुझे संगति करनी है और किन के साथ मुझे संगति नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत ही कई मामलों में बहुत ही अच्छी हूँ, कई मामलों में बहुत खराब हूँ। मैंने एक बार प्रेयर करी, परमेश्वर से बोला गेट पे खड़े होकर अपने घर के, प्रभु इस घर के अंदर ना वही आए जो आपकी ओर से। हालेलुया। हालेलुया। जो आपकी ओर से नहीं है ना वो ना आए, भले ही वो मुझे बहुत पसंद हो। समझ? प्रभु उन्हीं के फोन आए जो आपकी ओर से है, जो आपकी ओर से नहीं है उनके फोन ना आए। समझ रहे हैं? एक जन तो मतलब ऐसा होता है ना, हम कई बार ना फंस जाते हैं, हम ना उसमें हो जाते हैं, धर्म संकट में पड़ जाते हैं। ना बोले कि हाँ बोले, ना बोले कि हाँ बोले, कोई जरूरत नहीं है पेंडुलम बनने की। परमेश्वर का वचन पढ़ो, प्रभु बिल्कुल सही सही बता देगा। हालेलुया। हालेलुया। ना मतलब ना, भले ही वो 10 करोड़ लेके भाग जाए, आपको उससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं। लॉर्ड आपने मना किया है तो नहीं। मैंने परमेश्वर से आज भी मैं ये प्रार्थना करती हूँ, प्रभु से मांगती हूँ, प्रभु इस घर के अंदर ना वही प्रवेश करे जो आपकी ओर से, जो आपकी ओर से नहीं है ना वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वहीं पर रोक दो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपके पास फोन आते होंगे, कई बार आपके रिश्तेदारों के फोन आते होंगे, आप उनसे बात करके ना बड़े विचलित और व्याकुल हो जाते होंगे, है ना? फिर सोचते होंगे दोबारा फोन आएगा, उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं, है ना? और वो ऐसा ऐसा सुनाते हैं ना, भयंकर वाला सुनाते हैं। आप क्या करना है, आपको उनसे भागना नहीं है, उनसे डिस्टर्ब नहीं होना है। आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर जिनके साथ मुझे रहना है, जो मुझे आप में और मुझे आपके और करीब लेके जाए, उन लोगों से मेरा सर्कल रहे, वो मतलब वो मेरे सर्कल में रहे। नहीं तो जो नहीं है उनको नहीं चाहिए प्रभु, आप उन्हें दूर कर दीजिए। आप मांगना, आप देखोगे वो लोग दूर हो जाएंगे आपसे, जो आपको परेशान करते थे वो आपसे दूर कर दिए जाएंगे। हालेलुया। जिनकी वजह से आपका मन अशांत हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, परमेश्वर दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग झगड़ा करें, उनके लोगों, परमेश्वर के लोगों के मन में ऐसे विचार हों। क्योंकि 24वीं आयत में लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। प्रभु के दास को क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। क्या हो वो? अब वो जो दास है ना, वो खाली वही दास नहीं है जो यहाँ खड़े हैं। बोला मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर वैरायटी काम करती है। बोलो मेरे अंदर वैरायटी काम करती है ना? अभी भाई जब आराधना कर रहे थे हम सब मिलके, तो उन्होंने बोला हम बादशाह हैं। क्या है हम? मैं आपको बोल रही हम दास हैं। हम बादशाह भी हैं, हम दास भी हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, प्रभु के लोगों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ालू नहीं होना चाहिए। मैंने प्रभु से बोला, मैं बड़ी खुश हुई जब पहली बार बाइबल पढ़ी ना, प्रभु आपके दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए।
लीडर्स को, पास्टर्स को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने थोड़े दिन बाद कान मरोड़ के कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भी मेरे दास हो। हालेलुया। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वे सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। हालेलुया। आप कैसे व्यवहार कर रहे हो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है आपको? ये आपको एकदम से नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आता। धीरे धीरे परमेश्वर हमें नम्र होना है। प्रभु हमें ऐसे नहीं बोलना है। पिता आपने मना किया कि ऐसे बात नहीं करनी है। आपको आपके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। ये क्या नहीं होता? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में नहीं डालो कपड़े, सब कुछ डाल दिया, सूख के बाहर निकल रहे ना। ये हमें करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, लास्ट का जो पार्ट है ना, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जब लोगों ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुष्टता का व्यवहार किया, लेकिन उन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने उनके साथ दुष्ट व्यवहार नहीं किया, उनके साथ वो व्यवहार किया जो मसीह उनके साथ करता है। अंत में उन लोगों का जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। किसके फंदे से छूट जाएं? शैतान के फंदे से छूट जाएं, है ना। शैतान अपने फंदों को डालता है। क्या करता है शैतान? अपने फंदों को डालता है। आज जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, जो आपको सताव कर रहा है, प्रार्थना करिए, वो खुद नहीं कर रहे हैं, फंदों में पड़े हुए हैं। एक समय आएगा हमारे मसीह होने की वजह से उनको परमेश्वर मन फिराव का मौका देगा। हालेलुया। हमारे मसीह होने की वजह से। हमारा मसीह होना मतलब मेकअप वाले मसीह नहीं, नन्हे मसीह, है ना, ओरिजिनल वाले मसीह। हम कौन से वाले मसीह? ओरिजिनल वाले मसीह। मेकअप वाले मसीह नहीं बनना है हमको, है ना, मेकअप वाला मसीह नहीं। हम जैसे परमेश्वर आपके सामने हैं, हमें काटिए, छाटिए, बदलिए, लेकिन हम मेकअप लगा के नहीं घूमेंगे, है ना। हमें ये नहीं दिखाना कि हम कितने अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें पता है इसके बारे में? ऐसा नहीं बनना, ऐसा मेकअप वाला मसीह नहीं बनना। नो, परमेश्वर फंदे में है, वो शैतान के फंदे में है। हमारा एक वर्ड किसी के जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की ये मतलब वो आंसुओं में है, क्योंकि किसी के एक वर्ड की वजह से उन्होंने ठोकर खाई है। एक वर्ड की वजह से वो ठोकर खा देते हैं, है ना। आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आपको ऐसे अनुशासन में आना है कि आपके एक वर्ड की वजह से एक आत्मा बचाई जाए। हालेलुया। तो इसलिए हमें ऐसे ही नहीं बोल देना है कोई भी बात। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मेरे हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं, 2:19 दोबारा से पढ़ेंगे तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और इस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु किसको पहचानता है? प्रभु अपनों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अधर्म से क्या रहे? आपको अपने आप को बचाना है। बोलो, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को अधर्म से बचाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, मैं अधर्म से बचा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह आके नहीं बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह आके आपको अधर्म से नहीं बचाएगा। परमेश्वर का आत्मा जो आपको दिया गया है वो आपको अधर्म से बचाएगा। आपको अपना आप भी ना करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ना करना। जवानी की अभिलाषाओं में खड़े नहीं रहना है। वहां कह रहे जवानी की अभिलाषाओं से क्या हो जाओ? भाग जाओ, भाग जाओ। सेकंड्स में लोग अपनी वर्जिनिटी लूज कर देते हैं। मतलब कुछ ही क्षणों में वो पवित्र से व्यभिचारी हो जाते हैं, कुछ ही सेकंड्स में।
आपको क्या करना है? यूसुफ की तरह भागना है। क्या करना है? यूसुफ की तरह भागना है। शैतान के फंदे में नहीं पड़ना है। आपको किन के साथ रहना है? शुद्ध मन वालों के साथ। किसको रहना है? शुद्ध मन वालों के साथ आपको संगति करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर ऐसी संगति दे जहां पर हम किसमें बढ़ सके? धार्मिकता में, विश्वास में, प्रेम में और मेल मिलाप में। 4 चिन्ह दिए हैं जो शुद्ध मन वाले होते हैं। वो आपको बढ़ाएंगे, उसमें खुद भी बढ़ेंगे, आपको भी बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। है ना? और आपको किन की संगति नहीं करनी है? जो झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? जो झगड़ा करते। आपको विवाद नहीं करना। कल हम जब, मैंने पहले भी शायद से शेयर किया था, जब प्रभु में मतलब वचन सुनना शुरू किया, कोई भी कुछ बोलता था ना प्रभु के बारे में, तुम ये हो गए, तुम वो हो गए, बोलते हैं ना, नहीं बिल्कुल चढ़ जाना, गुड़ खा के बोला कैसे, है ना? आपने ऐसा कहा कैसे? प्रभु ही सही है, ये है वो है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स में। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता था ना, कान गर्म हो जाते थे और फिर ऐसा गुस्से, कान गर्म हो जाते थे और फिर उसके बाद ना ऐसा लगता था अंदर से ना, अंदर से मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर का आत्मा ना नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स हुए ना, कुछ और ही चीज हावी हो रही है ऊपर ना। फिर धीरे 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 समझ में आने लगा, अगर कोई तुम्हारे साथ विवाद कर भी रहा है तो आप उस विवाद से हट जाओ। क्या करो? उस विवाद से हट जाओ। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। अविद्यावान लिखा है ना, अविद्या पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहें, है ना? 23 में लिखा है, बट अवॉइड फूलिश एंड इग्नोरेंट डिस्प्यूट्स नोइंग दैट दे जनरेट स्ट्राइफ। वो झगड़े उत्पन्न करते। परमेश्वर ने हमें शांति की खोज के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? आपके पास कोई आए, आपके अपने लोग आपसे मिले, कोई आपके पास आए, आप किसी के पास गए हो, आप किसी को नहीं जानते हो, आपके बारे में ना लोगों की गवाही होनी चाहिए। आज से आपको ये प्रभु से मांगना है, ठीक है? आप कहीं पर भी जाते हैं, आप किसी के यहाँ सामान लेने जाते हो, कुछ भी जाता हो, वहां पर जाओ तो उनकी गवाही होनी चाहिए। आप जब आते हो ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब आते हो ना, हमें क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है ना? कई बार लोग बोलते हैं ना कि आप इतने समय से कहाँ थे, आप आए ही नहीं। एक बार ऐसा बहुत बार केस हुआ है, बहुत मतलब केस नहीं हुआ है, सॉरी, गवाही हुई है, ऐसी बहुत बार गवाही हुई है। एक अभी भी एक जन ना, तो हम सब्जी लेने जाते थे, अभी तो टाइम नहीं मिलता, ठीक है? सब्जी लेने गए तो वहाँ से एक जन से लेनी शुरू कर दी, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद कुछ गैप हो गया तो गए नहीं। थोड़े दिन बाद जब गए तो वो मेरी मम्मी को बोलते हैं, दीदी जी आप ना, आपको सब्जी नहीं लेनी होती ना, आप मत लिया करो, लेकिन एक बार आके ना मेरी ठेली को ना छू के चला जाया करो। वो मम्मी भी ना उसकी शक्ल देखो कि बोल क्या रहे हो तुम? कह रहे नहीं, आप आते हो ना, हाँ, उस दिन ना मेरी सारी ठेली खाली हो जाती है। हमारे साथ बोलो, मेरे साथ आशीषें चलती हैं, परमेश्वर की उपस्थिति चलती है। हम जिनसे बात करते हैं उनके मन में शांति आनी चाहिए। हालेलुया, हमें ऐसा बनना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना बने कि आपको देख के कोई अपना रास्ता काट ले। अरे बाप रे, कहाँ से आ गए, चलो। नहीं, ऐसा नहीं बनना है। हमें प्रैक्टिस करनी है। बोलो, मुझे प्रैक्टिस करनी है ना? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। वो उपस्थिति खाली हम तक सीमित नहीं होती, वो उपस्थिति हमारे साथ चलती है। हम मंदिर है ना परमेश्वर के, तो जिस मंदिर में परमेश्वर वास करता है, जहां ये मंदिर जाएगा तो परमेश्वर भी तो जाएगा उसके साथ, और जहां पर जाएगा, जिस अंधकार में भी खड़ा होगा, वो अंधकार ज्योतिर्मय हो जाएगा। हालेलुया, है ना? तो हमें कैसा बनना है?
बोलो, मुझे शुद्ध मन वाला बनना है, मुझे धार्मिकता की खोज करनी है, मुझे सत्य की खोज करनी है, विश्वास में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, मेल मिलाप को खोजना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे पहचानता है, पर मैं परमेश्वर की हूँ। हालेलुया। है ना, प्रभु ने कहा ना कि प्रभु अपनों को पहचानता है, तो हम अपने हैं परमेश्वर के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने क्या सीखा आज? आमीन। हमने क्या सीखा? हमें अधर्म से दूर रहना है। क्या रहना है? अधर्म से, हमें अधर्म से दूर रहना है। इतनी अच्छी क्लास है, अधर्म से दूर रहना, प्रैक्टिस करनी है, अनुशासित होना है हमको। और किन के साथ संगति करनी है? जो शुद्ध मन वाले हैं, है ना, शुद्ध मन वालों के साथ। जी, शुद्ध मन वालों के साथ, नम्र लोगों के साथ। और कैसे पहचानोगे? वो आपको भी परमेश्वर के विश्वास में और बढ़ाएंगे। आप भी बढ़ोगे, वो भी बढ़ेंगे। हालेलुया। धार्मिकता में बढ़ोगे और बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ जाओ, अगर कहीं पर कोई विवाद हो रहा है तो आपके लिए वो जगह नहीं है, आप हट जाओ वहां से। कई बार हमें ना वो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ताव आ जाता है हमको ना, उसने हमें बोला कैसे, हम अपनी बात को प्रूव करके रहेंगे। होता है ना, आई विल प्रूव माई सेल्फ। हाँ, एक तो था बीच में कूदना, एक होता है कि मैं अपनी बात को साबित करके रहूंगा कि उसने क्या क्या मिल जाएगा साबित करके? कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने अपने आप को साबित, नहीं, हमें किसको साबित करना है? बोलो, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। कई लोग बोलते तुम भाग गए, तुम डरपोक हो। मैं कहा, जिसने डर बनाया है ना, जो डर को भगाता है ना, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आशीषित हैं, हम परमेश्वर के अपने हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हमें आदर का बर्तन बना परमेश्वर। चाहे हम सोने के हैं, चाहे चांदी के हैं, चाहे काठ के हैं, चाहे मिट्टी के हैं, वो आप जानते हो परमेश्वर कि हम कैसे बर्तन हैं। लेकिन इस बर्तन को परमेश्वर, हमारे जीवन को एक आदर का पात्र बना। आपकी महिमा इस बर्तन के द्वारा छलके परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पर आज ऐसा अनुग्रह करें आप परमेश्वर कि हम अधर्म से बचे रहें, हम दूर रहें प्रभु। उन अभिलाषाओं से हम भाग जाएं प्रभु जो हमारे जीवन में आती है, और जवानी की अभिलाषाओं से हम भागने वाले होने पाए पिता। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, आपने कहा तुम वो अपनों को पहचानता है, आप हमको पहचानते हो पिता। थैंक यू जीसस। और हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, हम शुद्ध मन वालों के साथ रहने पाएं, हम अच्छी संगति को करने पाएं पिता। वो संगति जो हमें गिराए ना परमेश्वर, लेकिन हमें आप में, आपकी धार्मिकता में, आपके प्रेम में, आपके मेल मिलाप में हमें बढ़ाती जाए, आपके विश्वास में बढ़ाती चली जाए। हम सबों को आशीष दीजिए। और हम मांगते हैं जिन बातों से, जिन लोगों से हम व्याकुल और विचलित हो जाते हैं परमेश्वर, उनके आगे परमेश्वर अगर आप हमें रखते हैं पिता, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हमारे मुख से ऐसे शब्द निकले जो उनके जीवन में पश्चाताप को लेकर आए, उनको दोषी ना बनाए लेकिन वो पश्चाताप की चोट को लेकर आए। धन्यवाद करते हैं पिता, मन फिराने का मौका दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना मांगते प्रभु, हर एक जन को जो यहाँ पर मौजूद हैं आप उन्हें फलवंत करिए, आशीषित करिए। उनकी जो भी प्रार्थना विनती है परिवारों को लेकर परमेश्वर, अपनी व्यक्तिगत जो प्रार्थना विनती है आप उसमें गवाहियों को दीजिए परमेश्वर। और पिता, एक सुंदर काम को आप करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना मांगते आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन।